रोज की रोटी कलाम मुक़द्दस मास्टर रोकस बरकत के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सब सुनने वालों को बरकतों से माला माल करे। रोज़ की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदावंद का पाक रूह हर रोज़ आपको नया ताज़ा मस्सा देता है ताकि आप उसकी क़ुव्वत में, उसकी ताकत में, उसके जलाल में और आगे बढ़ सकें। आए कलाम मुक़द्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। हमारा नया टॉपिक क्रिसमस के तल्लक से है। वेलकम क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आए कलाम मुक़द्दस की तलावत करते हैं। इस सिलसिले में आज तीसरी एपिसोड है। ईमान रखता हूँ कि इसके वसीला से आप सब लोग खुदा के फजल से बरकत पा रहे हैं और मैं हमेशा आप सब के लिए दुआएं खैर करता हूँ, सलामती की दुआ करता हूँ कि खुदा आपको से तो सलामती बख्शे और अपनी पनाह में रखें। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुक़द्दस और उसका 2 बाब और उसकी पहली चंद आयात जो है वो हम तलावत करते हैं। पहली आयत से लेकर हम 4 आयत मुबारक तक तलावत करेंगे। कलाम अक़दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जब यस्सु अल मसीह हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह यस्सु की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीज़ हो, आप सब लोग जानते हैं कि क्रिसमस के अयाम हैं। हर इंसान जो है वो खुशी के साथ अपने घरों की, अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े खरीद रहा है, अपने घर की सफाई कर रहे हैं क्योंकि क्रिसमस की खुशियां हैं। मेरे अजीज़ों, वाकई क्रिसमस जो है एक खुशी का पैगाम लेकर हमारे लिए आता है, इसलिए हमें इसको पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया हेरोदिस के बारे में। आज हम मजूसियों के तल्लक से चंद बातें अपनी रहबरी और रहनुमाई के लिए सीखेंगे। मेरे अजीज़ों, याद रखें कि मजूसी जो थे गालबन, बाइबल बयान करती है, मजूसी गालबन एक आला तालीम याफ्ता और मजहबी तबके के अफराद थे। नंबर 1 तो ये पढ़े लिखे लोग थे, ये अनपढ़ जाहिल लोग नहीं थे और ये अच्छे घराने से और मजहबी तौर पर ये बड़े शरीयत को मानने वाले भी थे। ख्याल किया जाता है और तारीख ये इस बात की गवाह है कि इनका तल्लक जनूबी अरब या फारस से था, जिसे आज के दौर में ईरान का इलाका कहा जाता है। और ये फितरी तौर पर अपने आप को साइंसदान समझते थे और कहलाते थे और इल्मे नजूम का इनके पास इल्म था और ये आसमान के सितारों को देखकर, आसमान के मुख्तलिफ जो सितारे हैं उनको देखकर ये मुतालिया करते थे कि इनकी हरकत से क्या कोई वाक़या ज़मीन पर रूनमा होता है। इसीलिए ये यहूदियों के बादशाह की तलाश कर रहे थे। इसलिए फितरी बात है कि वो सबसे पहले यहूदियों के दारुल हुकूमत शहर यरूशलेम में आए और
सबसे पहले वो आकर हेरोदिस, जो उस वक़्त का गवर्नर था और ख्याल करता था कि मैं आने वाले वक्त में बादशाह हूँगा, ये उसके पास आए। मेरे अजीज़ों, ख्याल ये भी किया जाता है कि जब मजूसी खुदावंद यीशु अल मसीह को देखने या उसकी तलाश में, जो बादशाहों का बादशाह है, आए, तो उस वक़्त खुदावंद यीशु अल मसीह की उम्र 40 दिन और 2 साल के दरमियान थी। 40 दिन से लेकर 2 साल के दरमियान थी। इसमें एज का कोई कंप्लीट रेफरेंस नहीं दिया गया। और इसी तरह खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश के वाक़या की अहमियत ये है, नंबर 1, कि यीशु अल मसीह तमाम इंसानियत के लिए काबिल कदर शख्सियत थे। नंबर 2, खुदावंद यीशु अल मसीह गैर कौमों के साथ साथ यहूदियों के भी और लोगों के खुदा के साथ तल्लक में वापसी लाने के लिए खुदा के मंसूबे के तहत इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुक़द्दस जो है, उसका मेन थीम या मेन उसका जो ख्याल है वो एक ही है कि खुदावंद यीशु अल मसीह सिर्फ यहूदियों के ही लिए नजात दहिंदे नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए नजात दहिंदा बनकर आए हैं। मैं 3 रेफरेंस इसके तल्लक से देता हूँ कि खुदावंद यीशु अल मसीह पूरी दुनिया के लिए नजात दहिंदा बनकर आए हैं। इसमें रंगो नस्ल की कोई कैद नहीं है, मज़हब व मिल्लत की कोई कैद नहीं है। जब हम दीन मसीहत का मुतालिया करते हैं तो मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुक़द्दस और उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारक 11, जहाँ पर खुदावंद यीशु अल मसीह ने खुद फरमाया, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बथेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और यकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। इस आयत मुबारक से हमें यह साबित होता है कि खुदा के हजूर किसी भी मज़हब व मिल्लत की कैद नहीं है, किसी रंगो नस्ल की कैद नहीं है। फिर एक और जो अरशाद आज़म खुदावंद यीशु अल मसीह ने सौदे आसमानी फरमाने से पहले हम तक पहुँचाया, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुक़द्दस उसका 28 बाब और उसकी आयत मुबारक 19 है, जो कि बड़ी मशहूर व मरूफ आयत मुबारक है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु अल मसीह क्रिसमस के मौके पर उनकी वलादत हुई। ये उसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे लिए खुशी का वक्त है, ये हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक गुड न्यूज़ है कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। गॉड ब्लेस यू।